हेलो दोस्तों, आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि 60,244 वैकेंसी कुल आई हुई है, जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी वैकेंसी है कांस्टेबल यानी पुलिस की। क्योंकि काफ़ी समय से वैकेंसी आई नहीं थी, अब इस समय वैकेंसी आई है तो इसमें इतने फॉर्म पहुंच चुके हैं जिससे कि मतलब इतनी टफ कंपटीशन हो गया है कि इसको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। अब इसमें ये मान के चलिए कि 60,244 यानी 60,000 वैकेंसी है और फार्म पहुंच चुके हैं, 32 लाख फार्म पहुंच चुके हैं। अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें देखिए कुल वैकेंसी है 60,000 हम मान के चलते हैं, ठीक। और कुल जो फॉर्म पहुंच चुके हैं वो समथिंग 32 लाख एबव पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं एक रेशियो लेके चलता हूं 32 लाख, ठीक। अब देखिए, अब इसका इसमें डिवाइड करते हैं कि कंपटीशन पर एक मतलब वैकेंसी पर कितने बच्चों का कंपटीशन होगा। पहले हम इसे देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर 32। अब देखिए यानी यहाँ बचे कितने 320/6, 6 पंचे 30 और यहाँ बचा 18.18 समथिंग। एक वैकेंसी पर 53 लड़के आ रहे हैं, यानी एक जो पोस्ट है उस पोस्ट में 53 लड़कों का कंपटीशन है। ये ध्यान देने की बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ देखिए वैकेंसी एक है लेकिन उस पर कंपटीशन कितने बच्चों का रहेगा, 53 बच्चों का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से समझे। अब इसमें इतना टफ कंपटीशन है तो इसका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो भी काफ़ी टफ होगा, जिससे कि बच्चे क्रैक कम कर पाएँ और उसी बेस से उनका सिलेक्शन हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि एक वैकेंसी में 53 बच्चे यानी एक पोस्ट में 53 बच्चों का कंपटीशन होगा। बहुत ही टफ कंपटीशन इसको रखा जाएगा, तभी बच्चों मतलब इस तरह का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब इसमें मैंने उस वीडियो में आप लोग को बताया था कि 250 यानी 300 में 250 प्लस नंबर लाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन संभव हो पाएगा। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हमें ध्यान देना होगा कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आगे मान लीजिए इसमें देखिए इंटर लेवल से इस वैकेंसी को लिया गया है, तो हमको इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इसमें हाई स्कूल बेस के क्वेश्चन आएंगे या इंटर बेस को। तो अगर इसने इंटर लेवल लिया हुआ है तो इसमें ये मान लीजिए कि इंटर लेवल के भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, तो इसको बहुत विशेष ध्यान दे करके आपको समझना होगा। और इसमें ध्यान देने वाली जो बात रही वो मैंने पहले ही बताया कि एक वैकेंसी पर 53 बच्चों का मतलब इतना टफ कंपटीशन है कि एक वैकेंसी में 53 बच्चे फाइट करेंगे, तब जाके उनमें से कोई एक बच्चा सेलेक्ट होगा। अब समझ गए होंगे कि कितना टफ कंपटीशन है। तो मैं कुछ क्वेश्चन मैथ के लेके आया हूँ आप लोग के सामने। तो आज मैं जो प्रीवियस ईयर 2016 का पेपर है उसको मैं आज देख रहा था, तो उसी से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं मैथ के, उसको मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ और उसको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दें, तरीका कैसे क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 लिखे हुए इसी तरह, ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तीनों मिल करके किसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया, पहले इसको ध्यान से समझें कि यहाँ पर दिया हुआ ए जो है वो बी से आधा कुशल है। आधा यानी वो मतलब कम क्षमता का है, आधी क्षमता का है वो व्यक्ति, यानी उसको ज़्यादा समय लगेगा किसी काम को करने में। तो ध्यान देने की बात है, बी से आधा कुशल है तो यहाँ पर देखिए बी अकेला किसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। अब यहाँ बात करें तो ए कितने दिन में काम करेगा, भाई जब यहाँ बी से आधा कुशल है तो उसको ज़्यादा दिन लगेगा। तो यदि बी को काम करने में लगते हैं 6 दिन तो ए को कितने दिन लगेंगे, 6 दिन का 6 का 2 से गुणा यानी 12 दिन का समय उसको लगेगा काम करने में।
अब यहाँ पे सी दिया हुआ, सी जो है वो तिगुना कुशल है। अगर यहाँ पे 6 है तो 6 भाई ये डबल हो गया, भाई आधा है तो इसको हमने डबल किया। और बी का तो दिया ही है यहाँ पे 6, तो ए का हो गया 12 और सी का कितना हो गया तिगुना यानी 6 18। यानी एक जो बी को है वो उसको लगते हैं 6 दिन और ए को कितने दिन लगेंगे 6 यानी 2 यानी 12 दिन। और जो सी है उसको कितने दिन लगेंगे, तो इसमें 3 का गुणा यानी कितना हो गया 18 दिन। तो ये तीनों का काम करने का हो गया, इतने इतने दिन लगेंगे इन तीनों को। अब हमें करना क्या है, इन तीनों का हमको निकाल देना है एलसीएम, यानी लासा इन तीनों को निकालेंगे 6 12 और 18 का। तो हम यहाँ 6 12 और 18 का हम एलसीएम निकाल देते हैं। 6 1 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18, 2 से काटेंगे 2 3 3 से काटेंगे 1 1 1, तो यहाँ 3 दूनी 6 अच्छा 6 का 36, यानी इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 36। यानी जो कुल काम है, अब यहाँ कुल काम हमने इसको मान लिया कि जो कुल काम आया है वो कितना आ गया है 36। अब हम बात करेंगे कि ए को काम करने में कितना समय लगता है। तो एक देखो यहाँ 12 दिन तो 36 काम है, तो 12 से हम इसको भाग करेंगे तो 12 3 36, 3 निकल गया। अब इसी तरह बी का निकालेंगे तो 36 में बी का भाग करेंगे कितना बी 6, तो 6 का भाग करेंगे 6 6 का 36 यानी 6 निकल के आया। सी का निकालेंगे तो 36, सी का कितना था 18 यानी 18 से भाग करेंगे तो 18 दूनी 36 2 आया। अब हमको क्या करना है, हमको ये निकालना है कि अब ये तीनों का एक दिन का निकल के आ गया है। अब इन तीनों को हमको जोड़ करके इस 36 में भाग कर देना, हमें पता चल जाएगा तीनों लोग मिल करके उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों अगर मिल करके काम करते, तीनों मिलकर काम करें। तो यहाँ पर मैंने बताया कि 36 में भाग करना है, किसका करना है, इन तीनों को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ 6 3 9 9 2 11 यानी 11 से 36 में भाग करेंगे तो 11 3 33 और यहाँ कितना बचा, इधर करे दे रहा शायद दिखे ना आप लोग को, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं क्योंकि दिखे ना था। 11 का भाग 36, 11 3 33 और कितना बचा 3 बचा, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ाया 30 होगा, 11 दूनी 22 और 8 बचा 11 सते 77। अब ये 2 अंक तक पहुंच गया है तो 3.27 दिन का समय लगेगा तीनों मिल करके जब किसी काम को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी मैंने दिया रखा है, यहाँ पे दिया 3.13 3.27 जो कि हमारा राइट आंसर है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह के काम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ दूरी जो है वो साइकिल द्वारा चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब यहाँ सोचने की बात, इसने क्वेश्चन में पूछा है एक्स जो है पैदल कितने किलोमीटर की दूरी कवर कर, कुल दूरी तो यहाँ दी गई है, पैदल और साइकिल से मिल करके जो कुल दूरी चलते हैं वो है 75 किलो, और कुल समय कितना लगा है 8 घंटे, यानी पैदल और साइकिल दोनों से चलने में उसको समय लगा है 8 घंटे का। तो चलिए इसको भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें समय दोनों का अलग अलग कर देना है। सबसे पहले हम समय को मान लेते हैं। हमने यहाँ पे माना कि जो पैदल चलने में समय कितना लगता है, हमने मान लिया कि हमने माना पैदल चलने में लगा समय बराबर कितना हमने मान लिया, यहाँ पे हमने मान लिया x, ठीक है, x घंटे, ठीक। अब इसके बाद पैदल अगर x घंटे चलता तो कुल समय हमारे पास है 8 घंटे, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ। तो कुल समय से हम यानी कुल समय से x को घटा देंगे तो साइकिल द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइकिल द्वारा, तो साइकिल द्वारा जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 माइनस x, ये दोनों के समय हो गए। अब हमें समय मिल गया है। अब जो पैदल जब चलता है तो कितनी चाल होती है, पैदल में चाल कितनी दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से चाल कितनी दी गई है, साइकिल से चाल कितनी दी गई है 12 किलोमीटर
प्रति घंटा। ये दोनों की चाल, अगर चाल है समय है, दोनों के अलग अलग हुए। अब हमको क्या निकालना है, दूरी निकाल, दोनों को अलग अलग करके दूरी निकाल देते हैं। तो पैदल जो चलेगा तो दूरी कितनी है, पैदल दूरी, तो यहाँ दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल यहाँ पर कितनी है हमारी, पैदल में चाल है 5 किलोमीटर और जो समय लगता है उसको कितना लगता है, x घंटे। दोनों का गुणा किया तो 5x हो गया। इसी तरह साइकिल द्वारा, तो साइकिल द्वारा जो दूरी है तो वो हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो कुल चाल इसकी दी है 12 और जो समय लगता है कितना 8 माइनस एक्स, दोनों को लिख देंगे 8 माइनस एक्स, दोनों को गुणा करेंगे 12 8 96 माइनस 12x। तो ये दूरी हो गई, ये दूरी हो गई, ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कुल दूरी दी गई है, कुल दूरी है 75 किलोमीटर। दोनों को हम जोड़ देंगे तो बराबर किसके होगा, 75 के होगा। तो यहाँ पर 5x प्लस 96 माइनस 12x, एक ब्रैकेट पे, यहाँ पे हो जाएगा 75। अब इसको ब्रैकेट खोल के 96 को उधर ले जाएंगे, इन दोनों को माइनस कर, तो 5 और 12 माइनस करें तो माइनस का 7x बचा और यहाँ 75 माइनस 96, तो माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस का कितना बचेगा 21। भाई 6 में से 5 1, 9 में 7 2, यानी x इज इक्वल टू 7 3 जा 21, 3x की वैल्यू जो आई 3 आ गई। तो x हमारा क्या था, पैदल चलने में लगा समय था। अब पैदल हमारी दूर, क्योंकि उसने क्या पूछा है, दूरी पूछा है कि पैदल चले, तो पैदल की दूरी कितनी, यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे, यानी यहाँ पर रखेंगे तो पैदल जो दूरी हो जाएगी, पैदल दूरी, तो यहाँ 5 में 3 से गुणा कर देंगे, यानी कितना आ गया 15 किलोमीटर। यानी पैदल वो कितनी मतलब कितने की स्पीड से जाएगा, 15 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, एक है 12.5 किलोमीटर, एक है 13.75 किलोमीटर, तीसरा है हमारा 14.25 किलोमीटर और चौथा है 15 किलोमीटर। तो हमारा जो सही आंसर है वो हमारा 15 किलोमीटर है। चलिए अब हम अगले वीडियो मतलब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को।